इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को जानकारी दी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस साल कम से कम 12 प्रक्षेपण करेगी, जो पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह साल गगनयान का साल होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए 2023 का साल बेहद शानदार रहा, जिसमें उसने चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान उतारा और सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस बीच इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सोमवार को जानकारी दी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस साल कम से कम 12 प्रक्षेपण करेगी, जो पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। सोमनाथ ने भारत के पहले पोलारिमेट्री मिशन एक्स-रे पोलारिमीटर के सफल प्रक्षेपण के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम 2024 के लिए कम से कम 12 मिशनों की योजना बना रहे हैं। हार्डवेयर का उत्पादन करने और पूर्ण परीक्षण करने की हमारी क्षमता के आधार पर यह बढ़ भी सकता है। यह एक्सपोसैट एक अंतरिक्ष वेधशाला है, जो ब्लैक होल और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन करेगी। इससे पहले वर्ष 2023 में इसरो ने रिकॉर्ड 7 मिशन लॉन्च किए, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब चंद्रयान-3 की लैंडिंग और भारत की पहली सूर्य वेधशाला आदित्य L8 का प्रक्षेपण शामिल है, जिसके अपने गंतव्य लैग्रेंज पॉइंट 1 तक 6 जनवरी को पहुंचने की उम्मीद है। इन प्रक्षेपणों के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी आयोजित किए, जो गगनयान अंतरिक्ष यान और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के लिए भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सोमनाथ ने कहा, यह साल गगनयान का साल होगा। उन्होंने कहा, 2024 गगनयान की तैयारी का साल होने जा रहा है। हम 2025 में प्रक्षेपण का लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन इस साल हम अंतिम मिशन के लिए तैयार होने से पहले कम से कम 2 और दौर के परीक्षण करेंगे। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 3 दिवसीय मिशन पर पृथ्वी की सतह से 400 किमी ऊपर की कक्षा में ले जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा। अक्टूबर में TVD-1 परीक्षण उड़ान प्रदर्शन के बाद एजेंसी एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसे व्योमित्र कहा जाता है, के साथ एक परीक्षण उड़ान और संभवतः 2025 के लिए निर्धारित मानवयुक्त गगनयान मिशन से पहले एक मानवरहित उड़ान को अंजाम देगी। गगनयान मिशन के लिए पूर्वापेक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है, जिसमें चालक दल को अंतरिक्ष में सुरक्षित रूप से ले जाने और वापस लाने के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एक इमरजेंसी एस्केप सिस्टम, आपातकालीन बचाव प्रणाली शामिल है। इस परीक्षण उड़ान की सफलता शेष योग्यता परीक्षणों और मानव रहित मिशनों के लिए मंच तैयार करेगी, जिससे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहला गगनयान कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके 2025 में अमल में आने की उम्मीद है। इसमें क्रू इंटरफेस, जीवन रक्षक प्रणाली, वैमानिकी और गति में कमी से जुड़ी प्रणाली, डिसेलेरेशन सिस्टम मौजूद है। नीचे आने से लेकर उतरने तक के दौरान चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे पुनः प्रवेश के लिए भी डिजाइन किया गया है। चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में स्थित श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण परिसर में एकीकृत किए जाने से पहले क्रू मॉड्यूल को इसरो केंद्रों में विभिन्न परीक्षण से गुजरना पड़ा। शनिवार को संपूर्ण परीक्षण उड़ान कार्यक्रम संक्षिप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि टेस्ट व्हीकल एबॉर्ड मिशन TVD-1 क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल को 17 किमी की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करेगा, जिसके श्रीहरिकोटा के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतरने की उम्मीद है। बाद में बंगाल की खाड़ी से नौसेना द्वारा इन्हें खोजकर निकाला जाएगा।